हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड किसके द्वारा ले जाई जाती है? ओनली ब्लड, ओनली लंग्स, बोथ ब्लड एंड लंग्स, नाइदर ब्लड और नो लंग्स। तो हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रक्त द्वारा ले जाई जाती है। किसके द्वारा? रक्त द्वारा। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हमारे शरीर में रक्त द्वारा परिवाहित होती है, मुख्य रूप से बाइकार्बोनेट आयरन के रूप में और कुछ मात्रा हीमोग्लोबिन पर, और उसे फेफड़ों तक पहुंचाकर वहां से श्वास के जरिए बाहर निकाला जाता है। इसलिए दोनों रक्त परिवहन और फेफड़े विनिमय निकासी आवश्यक है। अतः सही विकल्प ऑप्शन नंबर सी है, बोथ ब्लड एंड लंग्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, और ऑप्शन नंबर ए था केवल रक्त। ठीक है, तो ये नहीं, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय करने के लिए एकमात्र और अंतिम शक्ति किसके पास होती है? तो अंतिम शक्ति जो होती है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, भारतीय संविधान के तहत तय करने की अंतिम और एकमात्र शक्ति जो है, एज पर आर्टिकल 110 रेड विज प्रैक्टिस लोकसभा पति के पास। ठीक है, लोकसभा के पति, सभापति के पास, स्पीकर ऑफ लोकसभा के पास है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, मनी बिल है या नहीं है। ठीक है, केवल लोकसभा स्पीकर के पास होता है। ठीक है, नेक्स्ट, गरिया नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गरिया नृत्य जो है वो त्रिपुरा का है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, त्रिपुरा। त्रिपुरा का पारंपरिक लोक नृत्य गरिया है। यह विशेषकर बागवानी फसल संबंधी उत्साह और गारिया पूजा के दौरान किया जाता है। नेक्स्ट, एशिया खेलों में वॉलीबॉल को पहली बार कब शामिल किया गया था? तो एशिया खेलों में वॉलीबॉल को पहली बार 1958 में शामिल किया गया था, टोक्यो 1958 में। ठीक है, शामिल किया गया था। महिलाओं को इवेंट बाद में 1962 में से शुरू हुआ था, और पुरुषों के लिए था 1958। नेक्स्ट, जैन धर्म के 24वें तीर्थकार महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकार महावीर स्वामी का जन्म जो है वैशाली में हुआ था, कुंडग्राम के वैशाली में हुआ था। ठीक है, स्थित हुआ था। पारंपरिक ग्रंथि विवरण स्पष्ट रूप से उल्लेखित है। पावापुरी महात्मा महावीर का निवास स्थल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश धरती माता की पूजा करने के लिए राजा उत्सव मनाता है? तो ये जो है राजा फेस्टिवल जो है पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल का पारंपरिक उत्साह है, जो धरती भूमि की उर्वरता और कृषि प्रवर्तक देवी देवताओं को समर्पित होता है। खासकर युतिया कृषि चक्र से जुड़ी रीतियों के साथ मनाया जाता है। नेक्स्ट, भारत का ताजमहल किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत का ताजमहल किसे कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का ताजमहल जो है वो बीबी का मकबरा को अक्सर ताज ऑफ डिसीजन या कुछ संदर्भों में साउथ इंडिया का ताजमहल कहा जाता है, क्योंकि यह ताजमहल नकल प्रेरणा पर बनी एक मुगल युगीन मकबरा है। ठीक है, नेक्स्ट, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से जो है वो किसे जाना जाता है? फोरेंटर गांधी। तो अब्दुल गफ्फर खान को दी जाती है। वे पश्चिमी सीमांत नॉर्थ है, अब पाकिस्तान हिस्से के प्रमुख हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एक मिनट, इसका जवाब बताया नहीं। तो सीमांत गांधी के नाम ने खान अब्दुल गफर को जाना जाता है। ठीक है, खान अब्दुल गफर को, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, बिना जवाब बताए आगे बढ़ रहे थे। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसने लिखा है? तो द गॉड, ये उपन्यास जो है लिखा था 1977 में लिखा गया था। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग 1977 में प्रकाशित अनुरुद्धित राय, ठीक है, अनुरुद्धित रॉय का प्रसिद्ध उपन्यास है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ फेमस बुक टू लीव्स?
टू लीव्स प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन हैं? आपके ऑप्शन हैं अनुरुद्धि राय, विक्रम सेठ, झुम्पा लाहिड़ी और सलमान सईदी। तो इसका सही जवाब है विक्रम सेठ जी। टू लीव्स एक जीवनी है जो विक्रम सेठ ने लिखी थी। यह पुस्तक उनके चाचा और जर्मनी यहूदी चाची ने की जिंदगियों पर आधारित है। एक व्यक्ति तथा ऐतिहासिक दृष्टांत के रूप में विक्रम सेठ जी अंग्रेजी के प्रसिद्ध समकालीन लेखक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन FIH फाउंडेड? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH की स्थापना कब हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH की स्थापना जो है वो हुई थी 1924 में। कब हुई थी? 1924 में। इसे खेल अंतर्राष्ट्रीय संगठन और नियमों टूर्नामेंट का समन्वय के लिए के लिए स्थापित किया गया था। ठीक है, के लिए स्थापित किया गया था। 1924 के बाद से FIH हॉकी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट जैसे कि विश्व कप, ओलंपिक के साथ समन्वय हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर? प्रेशर की एसआई दाब क्या है? तो प्रेशर की एसआई दाब जो होती है वो होती है, क्या होती है? न्यूटन होती है। ठीक है, क्या होती है? न्यूटन होती है, एसआई यूनिट न्यूटन होती है। और इसका एक पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो न्यूटन सही है। नेक्स्ट, 1991 में भारत को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। इसका मुख्य कारण क्या था? और इसका मुख्य कारण क्या था? तो इसके जो मुख्य कारण हैं, राजनीतिक स्थिरता है, विदेशी मुद्रा भंडारण घटाव, वृद्धि कर गिरावट, ठीक है, कम मुद्रास्फीति और भारी कर्ज, ये ऑप्शन है। तो 1991 के आर्थिक संकट का मुख्य कारण जो है विदेशी मुद्रा भंडारण, तीव्र ऋण कमी थी और चालू खाते करंट अकाउंट व बजटीय असंतुलन थे। परिणाम स्वरूप भारत विनिमय संकट में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मैनी ग्रुप डिड भारत मुनि क्लासीफाई म्यूनिसिपल इंस्ट्रूमेंट्स इन नाट्य शास्त्र? भारत की मुनि ने नाट्य शास्त्र में वाद्य यंत्रों को कितने समूहों में वर्गीकृत किया था? तो उन्होंने जो वर्गीकृत किया था प्रमुख समूह में, मुख्य रूप से मुनि ने नाट्य वस्त्रों को 4 प्रमुख वर्गीकृत किया था। 4 में नंबर 1 था अवन्वयवाद, और नंबर 2 पे था घनवाद, नंबर 3 पे था सुशिर, और नंबर 4 पे था तंतुवाद। ये 4 वाद थे। DRDO ने 8 से 10 अप्रैल 2025 के बीच सुकोई 13 MKI से किस ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया? तो डी जो है DRDO ने 8 से 10 अप्रैल 2025 के दौरान SU-30 MKI से लॉन्ग रेंज ग्लिड बॉम्ब गौरव LRGB गौरव रिलीज ट्रायल सफलतापूर्वक किया। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन वाज द DGFT स्टेब्लिश्ड? DGFT विदेशी व्यापार महानिदेशालय की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना जो हुई थी ये 1991 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1991 में हुई थी। नेक्स्ट, नेक्स्ट, हाउ मैनी सब स्कीम आर इंक्लूड इन द PM यशस्वी स्कीम? प्रधानमंत्री यशस्वी स्कीम योजना में कितनी उप योजनाएं शामिल हैं? तो इसमें जो हैं शामिल हैं, कितनी शामिल हैं? 5 योजनाएं शामिल हैं। पहली है स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर OBC, EBC एंड DNT स्टूडेंट। एक अम्ब्रेला स्कीम है, इसमें 5 उप योजनाएं शामिल हैं, जैसे प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप,
टॉप क्लास स्कॉलरशिप एजुकेशन, टॉप क्लास कॉलेज एजुकेशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ होटल्स बॉयज़ एंड गर्ल्स। यह विवरण आधिकारिक योजनाओं रिलीज की गई। ठीक है, नेक्स्ट। कला कलाडान कलाडान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट कब पूरा होने की उम्मीद है? इसका पूरा होने की उम्मीद जो है 2027 तक है। कब है? 2027 तक। कई सरकारी बयानों व हालिया समाचार रिपोर्ट के अनुसार कलादाम मूर्ति मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के MTTP की पूरे होने की जो पूरी तरह से 2027 तक पूरा हो जाएगा। ठीक है, 2027 तक पूरा होने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो 21 अप्रैल के अनुसार डॉक्टर मंगी लाल जाट ने 21 अप्रैल 2025 को DARE के सचिव और साथ ही ICAR के डायरेक्टर जनरल के रूप में चार्ज लिया। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो है आधिकारिक रिलीज कौन है? यही है मंगल लाल। ठीक है, डॉक्टर मंगीलाल। नेक्स्ट। गांव स्तर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव स्तर की पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की बैठक को क्या कहा जाता है? तो इस बैठक को जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है? ग्राम स्तर पर जिन वयस्क अडल्ट निवासी एकत्र होते हैं उसे ग्राम सभा क्या कहते हैं? ग्राम सभा कहा जाता है। ग्राम सभा पंचायत प्रणाली को सबसे बुनियादी सदस्यता आधारित निकाय है। ग्राम पंचायत के निर्माण के लिए जन समर्थन निगरानी का प्राथमिक मंच है। ग्राम पंचायत कार्यान्वयन निकाय है। ठीक है, नेक्स्ट। भारत के राष्ट्रपति को कौन सी वोटों की शक्ति प्रदान नहीं की जाती है? तो भारत में जो है राष्ट्रपति के पास सामान्यतः 3 प्रकार के वोटों के पास समझते हैं, जैसे कि संशोधन संशोधन हो गया, और हो गया पॉकेट वोट, और आपका हो गया पूर्ण वोट। ठीक है, नेक्स्ट। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन ईस्ट एशिया समिट में किस देश ने भाग लिया? पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन ईस्ट एशिया समिट में किस देश ने भाग लिया? भारत, श्रीलंका, नेपाल, भूटान। तो इसमें जो है भाग लिया था, इंडिया ने लिया था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट, इंडिया। ठीक है, EAC एक नियमित समकक्ष प्रतिभागी देश है और वह वर्षों में इसमें हिस्सा लेता है। अन्य विकल्प जैसे श्रीलंका, नेपाल, भूटान भी क्षेत्रीय रूप से संबंध हो सकते हैं, पर EAC में भारत नियमित हिस्सा रखता है। ठीक है, नेक्स्ट। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना। यदि आप लोग हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद, मिलते हैं नई क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।